students, how are you? My name is आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अब ये तो आपका आज में स्टैंडर्ड 10 का जो स्कूल के पेपर चल रहा है अभी, जो मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, अकॉर्डिंग टू द CBSE गुजरात बोर्ड, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जिसको 1 to 5 चैप्टर यानी मैथ्स में जो 1 to 5 चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, समझ में आया। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड 10 के हैं उनके लिए ये वीडियो है, चाहे उनकी एग्जाम हो या ना हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे वो गुजराती मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है। गुजरात बोर्ड, CBSE सबके लिए ये वीडियो यूजफुल लगेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक आप पहुंचाओ ताकि उनको थोड़ा फायदा मिले और रिवाइज हो सके, ठीक है। तो मैं आज करवा रहा हूँ स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स, जिसमें चैप्टर 1 to 5 का थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ जो स्कूल के टीचर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बाहर के क्वेश्चन DY के वो डाल देते हैं, बट वो किसके रिलेटेड होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसी के रिलेटेड होते हैं। तो कृपया आप ऐसा मत समझिएगा कि सर ने क्या करवाया क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको यही मिलेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाया है सारे चैप्टर में से, जो हर एक मतलब क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह सकता कि यही आएगा, बट ये करना प्रेफरेबल है। उसके बाहर का आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब पहला चैप्टर जो आपका कौन सा नंबर है, रियल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। अब उसका वेटेज तो कम है, बट एक क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है। अब पहला जो आपकी मेथड है उसमें एक तो प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है, जो आपको पूछा जाता है प्राइम फैक्टर के बारे में, वो एक इम्पोर्टेंट है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सिंपल के यहाँ मैं बता दूँ 140, तो उसके प्राइम फैक्टर यानी वो आपको पहले समझना होगा इवन और या ऑड। इवन नंबर है तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होगा 70, जब तक आपका 1 नहीं आएगा तब तक इट इज द इजी प्राइम फैक्टर लिखा हो, यानी ऐसा ही करना है। और लास्ट में प्राइम नंबर के साथ हमें खत्म करना है। 7 5 जा 35 और यहाँ होगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है। तो ऐसे आपको उसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने मिले, देखो 140 लिखना कैसे है। कई बच्चे क्या करते हैं, बस इतना लिख के छोड़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है भाई। हमें क्या करना है, उसको सही ढंग से लिखना है। आपने पूरा टक कर दिया, बस उसको सही ढंग से लिखो, क्यों एक मार्क जाने दो। तो यही लिखना है, यहीं से तो लिखना है, कुछ नया थोड़ा। 2 2 7 5 2 2 7 5, बस इतना ही लिखना है। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ये सब एक अब करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो तब, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर लगा होता है ये चीज, ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़ा LCM एंड HCF वाला पूछा जाता है कि व्हाट इज द LCM एंड HCF। चलो तो दूसरी मेथड है हमारी, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये मेथड आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जांपल नहीं अभी करवा सकते, रिवीजन टाइप है चैप्टर 1 to 5 का, इसीलिए। चलो यहाँ आपका दूसरा मेथड है HCF और LCM। तो फॉर्मूला क्या है आपको सबको पता है, LCM मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है। यानी जो HCF LCM है उसका प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर। HCF क्या होता है, फैक्टर्स में कॉमन, वो भी आपको पता होना चाहिए। और LCM क्या होता है 5th स्टैंडर्ड में, वो भी आपको मैं एक बता देता हूँ। अगर मेरे पास 2 इंटीजर दिया गया है 26 एंड 91, तो देखो 26 का फैक्टर क्या होगा 13 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और 91 का फैक्टर होगा आपका 13 इंटू 7। देखो भाई यहाँ ये आपका HCF हुआ, HCF क्या हुआ यहाँ 7, जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो LCM है वो क्या होगा भाई, LCM होगा आपका 2 7 एंड 13, ठीक है। LCM होगा आपका 2 7 और 13, 2 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आपका LCM होगा। समझ में आया। जिसको भी LCM HCF नहीं आता तो ये 20 एग्जाम्पल है। तीसरी मेथड हमारी होगी LCM HCF हो गया, ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF LCM निकलना है, बस यही चीज है, उसमें कुछ नया नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट जो हर साल आता है
प्रूव डेट रूट 5 इज द इरेशनल। देखो रूट 5 आए या रूट 3 आए या कोई भी चीज आए, वो आपको क्या करना है, रूट 5 आए, रूट 3 आए या कोई भी चीज आए, आपको क्या करना है भाई, आपको करना है ओनली उसका, क्या करना है भाई, ओनली उसका जो मैटर है वो सेम है। तो एक मैं बता देता हूँ रूट 5 के लिए, आप फिर रूट 3 रूट 7 या 1 प्लस रूट 3 आए तो भी ये मैटर आपके काम की चीज है। चल तो ये नोट कर लेना भाई जो भी है वो। चल फटाफट चल रूट 5 इज द इरेशनल, रूट 5 इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे प्रूव करना है, देखो यहाँ आपकी मेथड आपका सेम है। देखो आपकी मेथड कैसे सेम होगी मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, सपोज दैट द ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर कैसा है आपका को प्राइम नंबर, कैसा है भाई को प्राइम नंबर है। दूसरा तो हमें क्या लिखना है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, अगर यहाँ रूट 3 होगा तो रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, वो समझ में आ गया। उसके बाद a इज इक्वल टू रूट 5 भी कर सकता हूँ और दो बाजू आपका क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, a इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इतना हुआ, इतना समझ में आया भाई, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 1 डालो, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ आ जाता है थोड़ा सी के डिवीजन में क्या करना है, अभी इतना तो समझ में आया। अब दूसरी चीज क्या करना है, हमें एज्यूम करना है जो भी आपके रैशनल नंबर है वो। चलो थोड़ा आगे जाते हैं कि ए स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा ना कि ए एंड बी आर डिवाइड बाई 5, ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ऑलरेडी मैंने सारी मेथड अपने ऑफलाइन कोचिंग वालों को करवाई हुई है, ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब ऐसा कुछ आता है a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब यहाँ ए जो इक्वेशन है ऑल्सो यहाँ ऐसा लिखना है, ए एंड सी आर द को प्राइम नंबर, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, अब क्या होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ रखो, तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, यानी 5 5 c स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ b एंड c आर क्या हुआ आपका डिविजिबल 5, डिविजिबल बाई 5। तो हमने जो एज्यूम किया था इट इज द रेशनल नंबर, इट इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर एंड द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि भाई यहाँ डिविजिबल बाई 5 है। दूसरी बात, यहाँ क्या लिख सकते हो आप लास्ट में, ए बी सी आर ऑलरेडी डिविजिबल बाई ईच अदर, सो प्रूव दैट रूट 5 इज द इरेशनल। ठीक है, बस इतना ही करना है। मैंने जो ये लिखा वो आपको सीधा सीधा पेज में लिखना है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ रूट 3 आए तो रूट 3 आए तो रूट 5 की जगह रूट 3, और कुछ नहीं करना है भाई। इसमें कोई भी रूट वाला आवे और पूछे कि प्रूव दैट दिस नंबर इज द इरेशनल, बस यही मेथड आपको करनी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, और ए हर साल आता ही है, तो ए एक ध्यान में रखना, चाहे 1/√2 आए या कोई भी चीज आए वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, अब सेकंड चैप्टर, बस इस चैप्टर में यही है, एक तो एलसीएम वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, और ये इरेशनल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो दूसरा कुछ नहीं करना है। आई रिपीट दैट रूट 3 आए तो रूट 3, रूट 7 आए तो रूट 7, इवन 1 प्लस रूट 3 आए तो भी आपको यही करना है। चलो अब आगे जाते हैं आपके सेकंड चैप्टर पे, जिसमें एक है आपका ग्राफ वाला। चलो हाँ, ग्राफ वाला आता है एमसीक्यू टाइप में, ये वो आपका चैप्टर 1। और सीधे जाते हैं चैप्टर 2, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ वाला और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड सम ऑफ द जीरो। चलो चैप्टर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला। उसमें क्या पूछते हैं, और ऐसा आपको ग्राफ दिया होगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दिया गया होगा, उसमें ऐसा पूछा गया है कि ए ऐसा है। ठीक है, दूसरी चीज, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है आपकी। ठीक है, यहाँ आपको ऐसा कुछ दिया गया है, यहाँ y है, यहाँ x है।
अब ऐसा पूछेगा चैप्टर 2 में कि भाई जो x है वो y है, तो x एक्सिस पे कितने जीरोस आते हैं। देखो ये लाइन है क्या x एक्सिस पे टच भी कर रही है, नहीं कर रही है ना, x एक्सिस पे टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसका जीरो कितना आएगा, कुछ नहीं, जीरो आएगा। यहाँ कितनी बार टच कर रही है, तो 1 बार, तो उसका 1 बार जीरो आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है तो x एक्सिस, बाकी यहाँ y, ये x एक्सिस पे जीरो, y एक्सिस पे 1 होगा। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में किस एक्सिस पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ आपका 1 है, यहाँ का 1 है, और y ये x एक्सिस पे, y पे जीरो, मतलब जितने पॉइंट आपके एक्सिस पे है वो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। यहाँ देखो 1 2 3, तो x एक्सिस पे जीरो और y एक्सिस पे 1। समझ में आ गया, ग्राफ वाला क्लियर हो गया, ठीक है, वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये ग्राफ वाला क्लियर हो गया होगा। अब सीधा जाते हैं हम लोग, सीधा जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इज द कोएफिशिएंट। देखो भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें मार्क ही नहीं जाने चाहिए। चलो तो ये टॉपिक हुआ, ग्राफ वाला भी खत्म हो गया। फटाफट प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो एंड सम ऑफ दी जीरो, पहले तो उसके लिए आपको मिडल टर्म्स मेथड आनी चाहिए। कौन सी मेथड, मिडल टर्म्स मेथड, जो फैक्टर्स करने की मेथड है ना वो। अगर वो नहीं आती है तो आई रिक्वेस्ट यू वो सीखो कहीं से भी, ठीक है। मैंने अपने कोचिंग वालों को परफेक्ट सिखाया ही है, बट जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया है तो आपको सीखना ही पड़ेगा अगर ये चैप्टर क्लियर करना है तो, ठीक है। चलो अब यहाँ एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ क्या लिखा होगा, फाइंड द जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा, फाइंड द जीरो यानी उसका सॉल्यूशन फाइंड करो और x की वैल्यू फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, उसका फैक्टर फाइंड करो या x की वैल्यू फाइंड करो, ये सब एक ही चीज है। सॉल्यूशन फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो, ये सब एक ही चीज है। और दूसरा चीज क्या आता है भाई, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो भाई कैसे करना है, देख लो भाई, पहले तो फाइंड द जीरो यानी उसका सॉल्यूशन करना है मिडल टर्म्स मेथड के। और आपको जो भी मेथड आए, जैसे 4th चैप्टर में है श्रीधराचार्य मेथड, वो भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो ये इजी है। क्या होगा, 8 लाना है, -2 लाना है, तो x स्क्वायर 4 2 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये कैसे आया भाई, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। 4 2 8 और हमें ऐसा लाना है कि बीच में -2 होना चाहिए, तो -4 प्लस 2 ही लूँ और बड़े की निशानी ये वाले हैं, ठीक है। यहाँ से x कॉमन करो, x माइनस 4, और यहाँ से +2 कॉमन करो, तो हो गया x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए तो आप सही जा रहे हो, अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं है तो कुछ मिस्टेक है। चलो तो यहाँ होगा x माइनस 4 x प्लस 2, यानी आपका दो जो जीरोस है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 और दूसरा जीरो है x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये जीरो आपका होगा, ये हो गया, ये पहला हुआ सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ आता है आपका फॉर्मूला, एक आपको ढूंढना पड़ेगा सम ऑफ दी जीरो का, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो इस अब एंट्री होगा। देखो भाई कैसे एंट्री होगा आपका, यहाँ होगा आपका सम ऑफ दी जीरो, सम ऑफ जीरो, उसका एक फॉर्मूला आपको लिखना होगा। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है भाई, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसका भी एक फॉर्मूला है c/a, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये d/a और c/a में कहाँ से लाओ, तो भाई ये कहाँ से मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है भाई, ए वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये होगा आपका ax स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपको ए कंपेरिजन करना है। देखो मैं यहाँ अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, b की कितनी है 2 और c की वैल्यू -8, यही चीज करना है। देखो -b माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और a तो ऑलरेडी 1 है, यानी इसका आंसर कितना हुआ 1। b यानी कोएफिशिएंट ऑफ दी x, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ दी x स्क्वायर। यहाँ c क्या होगा, c होगा आपका -8 और a होगा 1,
ठीक है, समझ में आया इतना। तो आपका जो आपका जो जीरोस है यहाँ वो कितना आया, यहाँ एक तो -8 आया, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो -8 आया और यहाँ आ गया 2। देखो भाई समझ में आया, फिर ध्यान से देख लो कि क्या है क्या नहीं। ये समझ में आया क्या करना है आपको, दोनों चीज पूछाया गया है इसीलिए मैंने दोनों किया। अब आप पूछोगे कि सर यार वेरीफाई नहीं है भाई, यहाँ देखो 2 और 4 आता है, यहाँ 2 और -1 यानी देयर इज द नो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो सॉल्यूशन एंड ये जो सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऐसा लिख सकते हो। बट मैथड ध्यान रखना, अलग से ये भी पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करो और सम ऑफ द जीरो लिखो, अलग से ये भी पूछे जाते हैं। पूरा मैंने एग्जांपल लिखा दिया, एक बार ध्यान से देख लो। मैं दूसरे दो एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कौन सा एग्जांपल देख लो। अब यहाँ x की जगह s भी आ सकता है, t भी आ सकता है, ऐसा टेंशन मत लेना कि सर अब s आ गया। देखो मैं s वाला ही एक करवा रहा हूँ, 4s² - 4s + 1 = 0। मिडल टर्म्स देख ले हम लोग, तो 4s² - 2s + 1 कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस बड़े की निशानी हो गया। यहाँ से 2s कॉमन लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s -1 हो गया, यहाँ -1 कॉमन लो यानी 2s - 1। ये भाई मिडल टर्म्स मेथड है। कोई बोलेगा कि सर ये क्या अपने आप कर रहे हैं, ये सब आ गया 7th स्टैंडर्ड में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिला 2s - 1, ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। 2s - 1 2s - 1 ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो s = 1/2 मुझे सॉल्यूशन मिला, s = 1/2 मुझे सॉल्यूशन मिला दोनों में। अब जीरोस लिखते हैं हम लोग, तो जीरो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है b/a, तो उसको कंपेयर करो ax² + bx + c के साथ = 0। तो यहाँ b क्या है -4, ठीक है, तो यहाँ होगा आपका -4। b क्या है भाई -4, a क्या है देखो 4, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका -1। देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि यही आए वही आएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी c = क्या होगा आपका 1 और a कितना होगा आपका 4, तो यहाँ होगा आपका 1/4, यहाँ होगा आपका 1/4, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया क्या करना है क्या नहीं। अब देखो सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये आया दोनों डिट। अब यहाँ देखो आप डायरेक्ट वेरीफाई जब बोला है ना, तब आप क्या करोगे, ये आपका सॉल्यूशन है, उसका सम करो यानी उसका ही सम करो। हमें दूसरा सॉल्यूशन भी 1/2 मिला, तो सम ऑफ जीरो, तो देखो भाई सम ऑफ द जीरो यानी s1 + s2, तो s1 क्या मिला 1/2 भी मिला प्लस 1/2 मिला, तो यहाँ 2/2 देखो आया 1। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ गलती है भाई। देखो माइनस b = हाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बाहर भी माइनस है ना, तो -1 होगा, तो आ गया 1। देखो सम ऑफ द जीरो मैंने डायरेक्ट प्लस किया तो भी आ गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करते हैं, मतलब इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 × 1/2, तो क्या आ जाएगा 2/4 1/4। तो देखो आ गया सारा रिलेशनशिप, यानी वेरीफाई हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। तो आपको लिखना है कि दिस इज द वेरीफाई, यानी हमें क्या करना है, फिर से मैं मैथड समझा देता हूँ आपको कि ये आपका मैंने पहले ये ढूंढा, ये फ्रॉम दी फॉर्मूला से ढूंढा, फिर सम ऑफ द जीरो यानी आपका जो सॉल्यूशन आया उसका प्लस करो, क्या इसके साथ वेरीफाई है तो लिखने का हाँ भाई इट इज द वेरीफाई। हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, अगर हाँ ये वेरीफाई है तो हाँ है वेरीफाई, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरी मेथड, समझ में आया। एक बार देख लो भाई आप लोग, ताकि अच्छे से आप लोग समझ लो। चलो अब क्या होगा, आपको डायरेक्ट एक हुई दूसरी मेथड, अब तीसरी मेथड में क्या होगा भाई, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिया है, जीरो दिया है, उससे आपको वेरीफाई करना है, तो कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक मिनट पहले अच्छे से देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए।
हमें अब क्या दिया गया होगा, सम ऑफ दी जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो भाई देख लो जरा इधर, देख लो क्या होगा उसमें भाई, जो सम ऑफ दी जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो है। चलो अब देखो, सपोज कि आपको दिया गया है सम ऑफ दी जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है भाई, सम ऑफ दी जीरो। सपोज के मुझे दिया है 4 and 1, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है सम ऑफ दी जीरो, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो भी यही दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ 5 आएगा ना आपका, सम ऑफ दी जीरो यानी आपका क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, सम ऑफ दी जीरो, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी ये वैल्यू पुट करनी है और अल्फा बीटा आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1, तो ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, बस इतना ही करना है। जो भी आपको सम दिया गया है डायरेक्ट यहाँ लिखना है, प्रोडक्ट यहाँ लिखना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 खत्म। समझ में आया भाई? ये हुआ आपका चैप्टर 2। अब हम धीरे धीरे चैप्टर 3 में जाते हैं, जिसमें आपको क्या आएगा। चैप्टर 3 में आपको 2 मेथड है। कौन सी मेथड है? गॉस एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, वो आपको करना होगा, ठीक है। तो पहले इतना आप कॉपी करो, ठीक है, पहले आप इतना कॉपी करो, थोड़ा रिवाइज करो, उसके बाद हम चैप्टर 3 पे जाते हैं। चलो चैप्टर 3 पे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चैप्टर 3 में वो पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कंसिस्ट है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी टेबल दिया गया है कि A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 आपको रेशियो लेना है। तीनों तीन इक्वल आए, नॉट इक्वल आए, 2 इक्वल आए, तो कैसे करना है। तो देखो भाई, यहाँ पहले तो आपको एक चीज बता दूं, आपको एक सिंपल इक्वेशन 5x² + 2x + 3 एक ऐसा इक्वेशन है। चलो थोड़ा सा इजी ले लेता हूँ ताकि आपको पहला है वो इजी लगे। चलो मैंने कुछ ऐसा लिया है 2x + 4y = 3, और तीसरा है आपका 3x + 2y = 6। हमें क्या दिया गया है? हमें ऐसा बोला गया है कि भाई इसका आप सॉल्यूशन निकालो, गॉस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मैं पहले 2 मेथड बता देता हूँ। पहले मैं इस 2 मेथड करूँगा इसी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 2 मेथड में पहला मैं करता हूँ गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन में क्या होगा भाई, देखो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है आप डिसाइड करो। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो उसका कोएफिशिएंट हमें सही करना पड़ेगा। उसका कोएफिशिएंट हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको क्या कर लो, ध्यान कर लो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाते हैं, हमें x निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ। देख लो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा आपका 3 × 6 + 4 × 12। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ, = 9, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x + 4y = 12। समझ में आया भाई? पूरा मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से। अब अलग अगर सेम साइन है, बस स्टूडेंट्स यही गलती करते, सर साइन चेंज करनी कब है और नहीं करनी है। भाई आपको x को एलिमिनेट करना है तो अगर उसके साइन सेम है तो आपको अलग करना पड़ेगा। बार यहाँ हो जाएगा 8y और यहाँ हो जाएगा -3। देखो यहाँ गलती मत करना कुछ भी। तो y = -3/8 ये हुआ आपका, ठीक है। समझ में आया ये? चलो y = -3/8 किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ। तो 2x + 4 यहाँ हो जाएगा -3/8 = 3। 4 2 मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा रिवीजन कराना है। 1 to 5 चैप्टर, और लंबे चैप्टर आपका 3 4 5 ही है, ठीक है। चलो 2x - 3/2 = 3।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2 ऐसा कुछ होगा। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा भाई 3 2 जा 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 9/4। कुछ गलती है देख लेता हूँ। चलो -3/2 मैंने 3/8 पुट किया, 4 2 जा 8 -3/2 इधर ले गया, 3 2 जा 6 ओके बराबर है 9/2 नीचे आया। अब यही चीज मैं गॉस सब्स्टिट्यूट से कर लेता हूँ। अब आपको क्रॉस लगे कि भाई ये रॉन्ग है कि ये, तो उसमें आप पुट करके कर सकते हो। चल तो फटाफट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ 2 है मतलब अब करता हूँ मैं गॉस सब्स्टिट्यूट मेथड। तो यहाँ ध्यान देख लो भाई, यानी एक ही एग्जांपल में आपका हो जाए। सब्स्टिट्यूट में कैसे करना है भाई, देखो सब्स्टिट्यूट यानी मैं पहले 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y और x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y डिवाइड बाई 2 ऐसा करना है। ये समझ में आया। x की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, दूसरे इक्वेशन में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वही इक्वेशन में पुट कर देते फिर जो आंसर आता ही नहीं। तो दूसरा इक्वेशन है 3x की जगह में 3 माइनस 4y डिवाइड बाई 2, यहाँ होगा आपका 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो 3 3 जा 9 माइनस 12y, ठीक है 3 3 जा 9, 3 माइनस 4 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ क्या सिंप्लीफिकेशन देने के बाद मेरे पास क्या बचता है 8y इज इक्वल टू 12, यहाँ हो जाएगा आपका -8/y, 12 माइनस 9 3, तो आ गया देखो -3/8 कंप्लीट आंसर y इज इक्वल टू -3/8। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट मेथड। यानी जो आप एलिमिनेशन से करोगे, जो आप एलिमिनेशन के करोगे वही चीज कहां से करोगे, सब्स्टिट्यूट से। समझ में आया। और ये चीज यहाँ रखोगे तो आपको x भी मिल जाएगा। यही चीज चैप्टर 3 में है, यानी आप इससे करो या इससे करो। और इसमें कई सारे मेथड है जैसे एलसीएम वाले, जैसे फ्रैक्शन वाले, तो उसको सही से करना है भाई आपको। और वो सब मैं अभी किसके लिए रिवीजन कर रहा हूँ, मेथड का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरा कर लेना आप लोग। दूसरा वो सॉल्यूशन कब कंजिस्ट है, क्या है क्या नहीं, मैं वो एक रिवाइज करवा देता हूँ आपको ताकि आपको ये हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो जब आपका ऐसा कुछ आए मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना और दोनों मेथड सही से कर लेना आप। अब जो एमसीक्यू में पूछा जाता है सॉल्यूशन कंजिस्ट है नॉन कंजिस्ट है वो वाला, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो इक्वेशन आपको दिए गए, यहाँ दो इक्वेशन दिए जाते हैं। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा भाई, देखो इस इक्वेशन से बनाना है कि इंटरसेक्ट नहीं करता है, नहीं कि करता है। हमें क्या करना है, a1 ले लो, a2 ले लो, ab1 ले लो, ab2 ले लो, ac1 ले लो, c2 ले लो। अगर +8 उस समय दिया है तो आपको इधर लाना है साइन चेंज करके। समझ में आया भाई सब कुछ आपको। ठीक है, अब हम करते हैं a1/a2। a1/a2 क्या होगा 5/7, चलो b1/b2 क्या है भाई -4/6, यानी क्या होगा -2/3। समझ में आ रहा है, b1/2 माइनस मतलब ये दोनों में क्या ऐसा लिख सकता हूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिख सकता हूँ ना, दोनों अलग अलग आए हैं। यानी जो पेयर है लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, जब आपका नॉट इक्वल टू आए तब। दूसरी चीज, अगर आपका b1/2 c1/2 इतना हो गया, a1/a2 आपका सेम नहीं आया। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ आए कुछ इक्वेशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, जो आपके लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट है। लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कैसा है भाई, कोइंसिडेंट है, ध्यान रखना। समझ में आ रही भाई बात मेरे में, मतलब जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ भाई,
कि अब a1 a2 कैसे निकलना है वो मैंने समझा दिया, b1 बाई b2 कैसे निकलना है वो समझा दिया। तो लीनियर इक्वेशन आर को इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट होगा। दूसरे मेथड में समझा देता हूँ, यानी एक सेम हो, एक सारी चीज बता देता हूँ। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा भाई, लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। क्या होगा, ये ऐसा सेट आए ना तो लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल होगा। लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया भाई? तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई कि क्या करना है क्या नहीं, बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से कर लीजिएगा। मैं साइड पे हट रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसमें बहुत सारे टाइप के मेथड आते हैं, मैं देख लेता हूँ आपके इसमें जो हाँ, अब आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम पे। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम करना होगा भाई, वही खास पूछा जाता है, पॉइंट वाला पॉइंट नहीं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आए, अगर आपके पास ऐसा कुछ आए, कैसा आए मैं आपको कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन। ऐसा कुछ आए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब आप बोलोगे कि सर एक पॉइंट वाले, कोई बात नहीं भाई, पॉइंट वाले हैं 2/10x कर सकता हूँ, 3/10y कर सकता हूँ, 3/10 कर सकता हूँ, कुछ नहीं हो गया, सिंपल इक्वेशन आपको मिल गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बस इसको आप आगे सॉल्यूशन करो, ऐसा दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो समझ में आ गया पॉइंट वाला भी, और वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ के थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी मेथड्स तीन चैप्टर की सारी मेथड मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। अब जाते हैं चैप्टर 4 पे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में बहुत सारा डिफरेंस है भाई, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज 4.1 में सिंपल आपका x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 4 आपको पहचानना है भाई आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई ये मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत लिखिएगा कि सर ये क्या चल रहा है बहुत जल्दी से, भाई रिवीजन सीखा नहीं रहा हूँ, ये सब हो गए ऑलरेडी, अभी सिखाने बैठूंगा कल परसों आपकी एग्जाम होगी तो नहीं, ये रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 12। तो ऐसा होगा आपका, तो x² आपका कट हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, x² तो चाहिए, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, दूसरा 4.1 में यही चीज है। 4.2 में आपको क्या करना है, देखो रूट ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी मिडल टर्म 4.2 में वही है जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा ना, -10 इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करो मिडल टर्म्स, यानी 10 है तो 5 2 10 में डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ x माइनस 5 x प्लस 3। तो x इज इक्वल टू -5 x इज इक्वल टू 3 मिल सकता है भाई। तो यहाँ होगा आपका 5 माइनस 3 आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो अब सीधा आ जाते हैं आपका, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। देखो भाई कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव आए ना जब भी, तब उसका x प्लस 1 आगे जाएगा, ये 2 है तब, अगर 3 होगा तो x प्लस 2 ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और ऐसा बोला है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी आपको x² प्लस उसके स्क्वायर का एडिशन कितना आ रहा है भाई 365 ऐसा आ रहा है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूले से, बस खत्म, ऐसे आपको करना है, ठीक है।
तो ये आपकी एक मेथड हो गई। वर्ड प्रॉब्लम खास करना भाई, दोनों चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के मत आना। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा वाला, श्रीधराचार्य मेथड वाला लास्ट मेथड है, उसकी मैं मेथड सारी करवा दूंगा आज। तो श्रीधराचार्य मेथड, उसमें क्या है क्या नहीं, मैं रूट वाला ही लेता हूँ ताकि सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सर रूट वाला कैसे करें। देखो भाई, यहाँ आ गया है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो भाई, यहाँ 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला क्या है भाई, आपको सबको पता होगा श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला कि एक आपका, एक मिनट, अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, एक मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस b अपॉन में आपका 2a। ठीक है, अब देखो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक मिनट, माइनस बीटा, हाँ माइनस बीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ है श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला। तो हम लोग एक सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ गया, पहले तो डी फाइंड करना है, डी क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ एक नोट कर लेना। चलो हम सीधा सॉल्यूशन पे जाते हैं, रूट वाला है इसीलिए मैंने आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो इसको समझा लो a, इसको समझा लो b और इसको समझा लो c, इतना हो गया भाई। अब देखो यहाँ क्या होगा भाई, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी उसमें मैं वैल्यू पुट करूँ b² यानी माइनस 4 रूट 3² माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह 4। चल 4 जा, मतलब उसका स्क्वायर क्या होगा 16, 16 3 जा 48 माइनस 48 माइनस 48, देखो 0 आ गया। 0 आएगा तो हमें कुछ भी करना नहीं है क्योंकि आपका जो 0 आया तो फिर उसमें वैल्यू पुट कर लो माइनस b/2a। अब b माइनस b क्या है आपका, माइनस 4a यानी 4 और आपका 2a यानी 6, तो x होगा आपका 2/3, खत्म, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अगर आपका दूसरा सॉल्यूशन होगा, सपोज के आपका d, हाँ 0 से ऊपर ही आना चाहिए भाई, याद रखना जो d की वैल्यू है वो मस्ट बिकम ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस का किसी भी दिन रूट नहीं निकलता। यानी ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, मस्ट बिकम ग्रेटर देन 0, मस्ट बिकम ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो ध्यान रखना थोड़ा प्लस और माइनस में। तो ये गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड। इसमें भी भाई बहुत सारा वो है वर्ड प्रॉब्लम, वो एक कर लेना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जैसे मैंने आपको वायदा किया था कि 1 to 5 चैप्टर का मेथड का सारा रिवीजन करवा दूंगा, तो वो एक ध्यान से हम लिख लेते हैं। देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में हम लोग जान सकते हैं कि क्या करना है। देखो पहला फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरे फॉर्मूला भी है sn में जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दिया हो तब। चल यहाँ आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ आपको a आपका है, a क्या है फर्स्ट टर्म, a आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये आपका क्या है डिफरेंस है। क्या है भाई, डिफरेंस है, वो ध्यान रखना। इतना समझ में आया। ये क्या है आपका एडिशन, जो भी दिया है ना डायरेक्ट एडिशन, टर्म्स का एडिशन वो है। एन तो पता ही है, नंबर ऑफ दी टर्म्स मैंने लिखा ही है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म नहीं टर्म्स, फिजिक्स में वो कॉइल के टर्न आते हैं ना, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स ऑफ, एक मिनट हम 4। दूसरा आता है आपका ए टर्म पता है फर्स्ट, बाकी तो सब आपको पता होगा। तो एक फॉर्मूला आपको फाइंड द टर्म्स करने के लिए और एक फॉर्मूला आपका एडिशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ 5.1 में देखोगे तो उसका डिफरेंस फाइंड करना है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए, आपका जो भी सीरीज दिया गया है, आपका जो सीरीज दिया गया है उसमें जो डिफरेंस है ना,
वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर A4 माइनस A3, ये सब सेम होना चाहिए तो ही आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिना जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। दूसरा बात, अगर आपका बीच का टर्म नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, 5.3 और 5.2 वो बहुत डिफिकल्ट है और उसका वर्ड प्रॉब्लम ही एक दो मैं करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में वो आ जाए। चलो यहाँ हम थोड़ा आगे चलते हैं कि एक एग्जांपल कर लेते हैं दोनों कॉम्बिनेशन का हमारा, ठीक है। चलो यहाँ आपका इम्पोर्टेंट चल रहा है, एक मैं सिखा देता हूँ एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे एग्जाम्पल तो अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा है भाई, द फॉलोइंग इन इक्वेशन का ही यूज करना है। चलो देखो भाई, द फर्स्ट टर्म आपको क्या बोला गया है भाई, फर्स्ट टर्म है AB इज 5, ठीक है। लास्ट टर्म आपको दिया गया है, लास्ट टर्म ऑफ AP इज 45, ठीक है, एंड द सम इज 400, सम इज 400, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से आप कर सकते हो, यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP, तो मैंने बोला ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म यानी AB हो गया, फाइंड यानी ये दोनों चीज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ एक इक्वेशन की मैंने बोला ना, और इक्वेशन है Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस n। ये कब चीज होता है, जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपको दिया गया होगा तब ये चीज आपको यूज होगा, और एडिशन वाले में। तो यहाँ क्या दिया गया, देखो सम इज 400, तो हम पहले एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 A यानी फर्स्ट टर्म यानी 5, लास्ट टर्म 45 और सम ऑलरेडी 400 दिया गया है, 400 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ हो गया है 50। सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ, ऐसा मिलेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 40 और n इज इक्वल टू 16। तो हमें नंबर ऑफ दी टर्म्स मिल गया 16, और ये हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। आप चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रखना सही होगा क्योंकि इजी हो जाएगा। an लास्ट टर्म आपको बोला गया है 45 इज इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 5 प्लस n-1 मिला आपको 16 माइनस 1 आपका हो गया कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 17D। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको D मिल जाएगा, तो हो गया आपका 14/17, ठीक है। तो ये हुआ आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये मेथड बहुत सारी है इसमें, मतलब ये दोनों तीन आपको काम लगेगा और आपको अपना लॉजिक क्या करना है, अप्लाइड करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड करूं उसी से। बाकी ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड करना है, उसमें भी वर्ड ऑफ दी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई इतने हुए हमारे 5 चैप्टर, और मैंने बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने कोचिंग में तो सारा सिखाया ही, उसका कोई दिक्कत नहीं, बट बाकी और जो बच्चों को कोई भी डाउट है उसको मैं बोलता हूँ कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो, या मेरी चैनल का विजिट भी कर लोगे तो आपका बेसिक सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, कई सारा वीडियो मतलब 1 घंटा जैसा हो गया है। तो आप, आई रिक्वेस्ट यू अपने फ्रेंड्स तक, अपने स्कूल के फ्रेंड्स तक, बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि वो कुछ ना कुछ लिख के आए। आई रिक्वेस्ट यू, और आप, मुझे मालूम है कि आप ऐसा करोगे भी, ठीक है। तो आज के लिए ऐसा करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं लाइव स्ट्रीम लेने के लिए भी आ जाऊंगा, जैसा 11 का साइंस का लिया था, फिजिक्स का वैसे ही, ठीक है। तो पहले आप आगे बढ़ाओ चैनल को, ताकि मुझे भी कुछ अच्छा लगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाऊँ। जो महंगे महंगे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आते, वो बेचारे क्या करें,
ठीक है। तो घर पे बैठ के खाली ये वीडियो भी देखोगे तो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप अच्छा करो, अपने माँ बाप को अच्छे से रखो और उनका कहना मानो, पढ़ो और अच्छे से पास हो जाओ, अच्छा मार्क लाओ। मेरी यही आपके साथ आशा है, दुआ है। तो हर बार की तरह मैं ऐसा ही कहूँगा, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।